पराशर जाते ये देखिए कितना सुंदर यहाँ एरियल व्यू बन रहा है। ये देखिए किस प्रकार से जो रोड्स क्षतिग्रस्त हुए उनको दोबारा ठीक किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। देखिए मशीनें लगी हुई हैं। हिमाचल में बहुत ही अधिक नुकसान हुआ है जिसका आकलन करना बहुत ही कठिन काम है। हर व्यक्ति हर परिवार इससे ग्रस्त है, इससे सफ़र किया है उसने। दोस्तों देखिए किस प्रकार से अब ट्री लाइन यहाँ चेंज हो गई है। देखिए चील भी है, ये सारा चील के जंगल है। देयार भी है, देखिए देख सकते हैं आप, देयार भी है और कायल के भी यहाँ पेड़ दिख रहे हैं। तो एक मिश्रण सा बना हुआ है पेड़ों का। देखिए कितना घना जंगल। और इसमें मैं दोस्तों पराशर से 4 किलोमीटर दूर हूँ। देखिए किस प्रकार से यहाँ पहाड़ों की जो सुंदरता है बदलती रहती है। देखिए यहाँ की जो टोपोग्राफी अलग किस्म की है, कुल्लू में अलग किस्म की है, शिमला में अलग किस्म की है, किन्नौर में अलग किस्म की है, लेह लद्दाख में अलग किस्म की है, स्पीति में अलग है। और देखिए यह है पहाड़ों की खूबसूरती कि जैसे आप आगे निकलते हैं, एक मोड़ से आगे निकलते हैं तो सुंदरता अलग होती है वहाँ। दोस्तों देखिए इस समय मैं पराशर में हूँ और यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू बन रहा है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त व्यू बन रहा है। वो देखो नीचे गुजरों के कोठे भी हैं, भैंसें भी हैं इनकी। और मैं इनसे भी बात करना पसंद करूँगा कि नोमैड्स क्या जीवन है इनका, किस प्रकार से। भेड़ बकरी वालों से तो मैंने बात करवाई थी आप लोगों की, भेड़ पालकों की। ये देखिए बकरी है और एक बहुत ही सुंदर यहाँ पराशर का एक दृश्य। हाँ मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक रास्ते की बात है, मैं ज्वालापुर की तरफ से आया तो रास्ते बहुत ख़राब है। काफ़ी यहाँ पर स्लाइड्स आए थे और काफ़ी नुकसान हुआ रास्तों को। पेड़ भी नीचे उतर गए। तो और ये देखिए कितने अच्छे मीडोज़। और ये जो रेस्ट हाउस है, तो मैं इस रेस्ट हाउस में ठहरूंगा दोस्तों। आज था तो मेरा डे ट्रिप, जैसे कि मैं एक दो बार पहले ही बताया था आपको कि भी मैं डे ट्रिप पर गया था, तो मेरे को ठहरना पड़ गया क्योंकि अभी तो मैंने पहुंचा ही हूँ। पराशर ऋषि के दर्शन भी नहीं किए हैं, तो यहाँ से मैं जाता हूँ और दर्शन करता हूँ जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ यहाँ दोस्तों। और नीचे देखिए PWD रेस्ट हाउस है और नीचे उनके गुजरों के खोखे। बहुत सुंदर सुंदर जगह है दोस्तों हिमाचल में, दिल खुश हो जाता है ऐसी जगहों पर। देखिए कितना सुकून है, शांति है। देखिए अब शाम होने वाली है, ये देखिए परछाई बढ़ रही है। देखिए बस ये कि आपको घर से निकलना है और आजकल जैसे रास्ते ख़राब हैं, तो थोड़ा सा जो गाड़ी है आपका उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, मार है, क्योंकि रास्ते टूट गए हैं। कई जगह पत्थरों से गाड़ी निकालनी पड़ती है। बाकी जब आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं तो पूरा आनंद ही आनंद है दोस्तों। वो देखिए गुजरों ने कितने सुंदर यहाँ अपने मड हट्स बनाए हैं, डेरे बनाए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जाऊँ और उनसे बात करूँ। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी लोकेशन पर ये बना हुआ है रेस्ट हाउस।
मैं जूम करके कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। बहुत सुंदर। और यहाँ देखिए, यह इनकी भैंसें हैं। ये देखिए भैंसें। अब मैं भैंसों के पास जा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए भैंसें। मुझे छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, उससे बात करते हैं। और बेटा, क्या हाल है? ओ मेरे बेटा, क्या हाल है? बात करो दादा से, बात करो बेटे। आप चढ़ गए इसके ऊपर, भैंस के ऊपर। देखो, ये देखो। बोल दादाजी, दादा बोलो, दादा बोलो, दादा बोलो। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ गुज्जर्स की हट्स से बने हुए, डेरे बने हुए हैं। और ये देखो कैसे बच्चा खेल रहा है। मठीक मठा मठीक मठा हुए। ये देख, रेस्ट हाउस। और ये देखिए भेड़ बकरी चरती हुई। और यहाँ अंदर भैंसें भी हैं। इन भेड़ बकरियों ने ये जो दृश्य है इसको और भी सुंदर बना दिया है। ये देखिए बाल इनके शेयरिंग कर दिए इन्होंने, निकाल दिए बाल। ये देखिए दोस्तों, दूसरे एंगल से मैं बता रहा हूँ आपको। और ये देखिए रेस्ट हाउस। मौसम बहुत ही अच्छा, ठंड तो है लेकिन धूप निखरी हुई है। अच्छा, ओके दोस्तों, देखिए इसमें मैं यहाँ पराशर पर हूँ और यहाँ मैं चाय पीने के लिए आया। तो आई हैव मेट सम friends here. They are young men. Good afternoon, sir. Hello, sir. Good afternoon. So, may I know about you, sir? Yeah, so we are doing BTech in IIT Mandi. Oh, what a nice pleasure to meet you, sir. Haath milaiye. Friends, these are the top brains of the country. So you are from Tamil Nadu. Tamil Nadu, and you are from? I'm from Ghaziabad. Oh, he is from Ghaziabad. So in which year you are at present? Sorry? Which year? We'll Course? graduate in 26. Huh? 27, sorry. Huh? We'll graduate in 27. Oh, so you have graduated? No, we'll graduate in 2027. Okay. Achha, graduate friends, they will graduate in 2026. Yeah. So how are you enjoying your life in Pretty IIT? good here, like mountains all around. Yeah, and yeah. Nice place, no clutter, Uh, no people, very less noise, no pollution. uh, It's good over here. any tips to my young friends? Just be consistent with your studies and you'll make it, don't worry. Okay. Any tips from your side? I enjoy life. It's not just about studies. Uh-huh. Enjoy life too. Yeah. Okay, thank you so nice, sir. Thank you. so much, sir. Wishing you all the best. दोस्तों देखिए, मैं इसमें पराशर की हसीन वादियों में देखिए एक के पीछे दूसरा माउंटेन देख सकते हैं आप। बादल और ये जो आकाश है, नीला आकाश, इस तरह का मिश्रण बन रहा है। देखिए, और तो दोस्तों मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ, तो मुझे एक यहाँ कैफ़े दिख रहा है, तो अब मैं कैफ़े से जाता हूँ, देखते हैं। तो एक भाई साहब मिल गए मुझे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये सर कैफ़े आपका है? जी सर। सर मेरे दर्शकों को बताइए इस कैफ़े का क्या नाम है? इसका नाम अभी तो ठाकुर कैफे करके चला हुआ है अभी तो। अच्छा जी दोस्तों सर। देखिए ठाकुर कैफ़े पर और उनके मालिक हैं। सर आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम ठाकुर रोनी है सर। अच्छा, रोनी जी से मैं बात कर रहा हूँ।
तो रोनी जी जब आप मुझे चाय पिला सकते हैं, जी सर पिला तो सकते, क्यों इन्होंने नहीं। हमारा बोला कि भी चाय पिलाएंगे आपको, और पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। रोनी जी, मेरे दर्शकों को बताइए जी सर। कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के गाँव से? जी सर, मैं यहाँ का लोकल स्थानीय निवासी हूँ। तो कौन सा गांव पड़ता है? मेरा गांव, ये गांव पड़ता है सूरन गांव। सूरन? जी सर। ये जो सामने है? जी सर। ये देखिए दोस्तों, मैं जूम करके दिखाता हूँ, रोनी जी का जो गांव है, सूरन गांव, हमारे वार्ड में भी आता है ये तो। अच्छा, और देखिए यहाँ पंचायत में तो है ये। अच्छा। तो रोनी जी बताइए, जी सर। ये कब से आपने कैफे शुरू किया यहाँ? ये सर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा ही टाइम है। ये दरअसल ये लैंड मेरी ज़मीन नहीं है, ये गवर्नमेंट की लैंड है। यहाँ पे मैं अपना रोजगार चला है मेरा, यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं है कि मेरा ये खुद का लैंड है कि खुद का कैफे है। ये ज़मीन दूसरों की है, और कैफे ये स्टार्टिंग मैंने की थी यहाँ पे 2 कर साल हो गए। रोनी जी का जज्बा देखिए, एक नवयुवक हैं और ये अपना रास्ता खुद निकाल रहे हैं, देखिए। और ये बता रहे हैं कि जमीन इन्होंने ली है, लीज पर ली होगी। लीज पे तो अभी तो है नहीं, लीज पे का कोई इशू नहीं करवाया है। मतलब कि भाईबंदी से अभी भाईबंदी से चला हुआ है, फॉरेस्ट का है ये जमीन। तो दोस्तों देखिए, फॉरेस्ट की जमीन है, और इन्होंने स्थानीय नागरिक होने के नाते इनको उन्होंने यहाँ पर काम करने की अनुमति दे दी है। और इन्होंने देखिए कैफे यहाँ शुरू किया हुआ है, और ये बता रहे हैं कि कुछ महीने हुए या साल हो गए? कुछ महीने मान के चलो। कुछ महीने हुए हैं। और देखिए ये सारे जो आप लॉग्स वगैरह लाए हैं, ये अपने आपके महकमा जंगलात के किसके बड़े? ये सर ऐसा है कि ये जो पेड़ आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बरसात रेन टाइम होती है, बहुत पेड़ गिरे होते हैं, तो उन पेड़ों से गिरे हुए वेस्टेज जो होती है उनसे हमने निकाले और यहाँ पे लगाए। क्योंकि मेरे पास उस टाइम जब मैंने ओपन किया था, तो मेरे पास उस टाइम चेयर वगैरह के लिए पैसे, इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये एक फ्री का हमारे एरिया में एक फ्री की चीज है, इसको मैंने सोचा कि लगा देते हैं, यूज करते हैं इससे। कितना एक नया कंसेप्ट है ये। और एक टेबल भी बना है स्टंप का, और ये लॉग्स के इन्होंने बैठने के लिए बनाए हैं, और यहाँ भी बनाए हैं, और बहुत ही सुंदर इनका एक सेटअप है। और तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि लोग जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए एक नई चीज़ है कि इन लॉग्स के ऊपर बैठना। टेबल इस लकड़ी का है, और लॉग से टेबल बने हुए हैं। तो सर आप मेरे को बताएंगे जी सर, कि रात को आप यहाँ रहते हैं कि गांव चले जाते हैं? रात को सर हम वैसे ज्यादातर गांव चले जाते हैं। इमरजेंसी जैसे कोई लोग यहाँ पे खाना वगैरह चाहिए होगा, तब हमें रुकना पड़ता है यहाँ पे। तो आप खाना भी देते हैं यहाँ? यहाँ सब कुछ वैसे खाना देते हैं, मैगी देते हैं, परांठे वगैरह देते हैं, चाइनीज वगैरह की सुविधा भी है यहाँ पे। नहीं, मेरा खाने से मतलब है जैसे राजमा चावल देते हैं यहाँ पे। रात को डिनर करना होगा तो जैसे सब्जी वगैरह भी की ऑप्शन होती है, तो सब्जी वगैरह भी बना लेते हैं। बट जो कस्टमर है, जो गेस्ट है आपका, उसको पहले आप उसको ऑर्डर देना पड़ता है या आपका रेडी? जैसे कि आपका 1-2 लोगों का तो यहाँ आके भी हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे 20 लोगों का खाना बनाना हो, 30 लोगों का खाना बनाना हो, 10 लोगों का खाना बनाना, तब तो फिर फोन पे भी हो जाता है ना। फोन पे करते लोग बात करते हैं कि भाई लंच कर लेना मेरे को तैयार। तो देखिए दोस्तों, रोनी जी बता रहे कि अगर 2-3 कोई पर्यटक आ जाएं तो उनके लिए तो खाना उपलब्ध रहता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा हो तो इनको पहले दूरभाष पर बताना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, ताकि फिर उस चीज़ को बना सकें। तो आप चावल ही बनाते हैं, चपाती भी बना देते हैं? बनाने जैसे कि जिस प्रकार का ऑर्डर हो, जैसे रोटी चाहिए होगी तो रोटी भी हम देते हैं। तो 2-3 लोगों के लिए रोटी बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, रोटी भी खिला देते हैं हम। मिक्स रोटी पर ही रखते हैं? मेन रोटी चावल दोनों चीजें। रोटी बनाना कठिन भी है। आप जी, अकेले ही है सर, अकेले ही करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ चावल बन जाएंगे, दाल बन जाएगी। तो रोनी जी का सर जैसे कितने बजे तक बैठते हैं, आपका खुला रहता है? सर वैसे तो सुबह 8 बजे से रात के 6 बजे तक, 5 बजे तक। जैसे अभी ठंड हो रहा है, अभी अंधेरा, जैसे अंधेरा होना स्टार्ट होता है वैसे हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ चाय भी मिल जाएगी, मैगी मिल जाएगी, खाना अगर आपने खाना तो वो भी मिल जाएगा। तो दोस्त रोनी जी बताइए कि जिस प्रकार हिमाचल में अपनी बार आपदाएं आई, बारिशें बहुत हुई। जी सर। और काफ़ी सड़कों को, तो आपके एरिया में भी उसका प्रभाव पड़ा जो बारिशों का? या सर दरअसल ये जो ये हो रहा है, ये हमारे एरिया से मेरे को लग रहा है स्टार्ट हुआ है। जैसे हिमाचल में पहले 2013 में जब वो
उत्तराखंड में स्लाइडिंग हुई थी, उस टाइम ही हमारे यहाँ पे पराशर जी के जो एरिया है वहाँ से धंसना स्टार्ट हुआ था। अच्छा। वो आप दिखा सकते हैं लोगों को भी, बागी जो है, बागी नाला फेमस नाला बन गया, वो उस टाइम से स्टार्टिंग का टाइम था। वो यहाँ पे जो ये प्राकृतिक असर सब पहले मेरे को लग रहा है कि 2013 से स्टार्ट हुआ है। जी जी। तो अभी तो हो रहा है, अभी तो पूरा हिमाचल प्रकृति के उसमें है, फंसा हुआ, दलदल में फंसा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि पराशर जो ये हमारा एरिया है, इस साइड का पराशर साइड का एरिया है, वो 2013 में ही प्राकृतिक की चपेट में आना स्टार्ट हुआ था। साथ साथ यहाँ भी और इन्होंने बता दिया क्लियर कर दी कि जो ये आपदाएं आनी शुरू 2013 में इसी एरिया से शुरू हुई थी। तो क्या सर कोई अभिशाप वगैरह माने इसको? क्या पराशर जी ऋषि जी नाराज हुए, कुछ यहाँ गंदगी पड़ी, या कुछ उसका जो यहाँ कोई डिसिप्लिन होना चाहिए था, अनुशासन होना चाहिए, उसको नहीं माना लोगों ने? हाँ जी सर, तो मैं ऐसा इसके बारे में ऐसा बताना चाहता हूँ कि पहले तो जो दुकानें वगैरह, कैंपिंग वगैरह अंदर होती थी उस टाइम 2017-18 में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट था, उस टाइम अंदर करवाई जाती थी कैंपिंग, तो उस टाइम तो ज़्यादा ही हो गया था। अभी ये जो दुकानें वगैरह है हमारी, ये थोड़ी बाहर है, थोड़ी दूर है। बाकी जो ऋषि जी का कहना है, हम सुनते हैं यहाँ बड़े-बड़े जो हमारे लोग हैं, हमारे जो एरिया के जो बनाए हुए पूजा पाठ वाले लोग हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे रोड के चक्कर में जो रोड बना हुआ है, ऋषि जी को गाड़ियाँ यहाँ तक पसंद नहीं है, तो चाहते हैं कि थोड़ा पीछे गाड़ियों का वो हो। तो और बाकी अब हम क्या बताएं सर प्रकृति के बारे में, ये तो ऊपर वाला ही जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बताया कि तपोस्थली है ऋषि पराशर जी की यहाँ, और जैसे यहाँ गतिविधियाँ पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, रोड बन गए हैं, तो शायद ऋषि जी को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो अपना रोष खाने के लिए कुछ उन्होंने ये जो आपदाएं लाई हैं, ताकि जो हम लोग हैं जो अंधाधुंध काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं और कुछ और यहाँ पर तमीर कर रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, कैंपिंग साइट्स बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा अंकुश। अच्छा सर, ये बताइए आप इसकी हाइट जो है, कुछ इसके बारे आप? हाँ सर, क्यों नहीं। इसकी हाइट वैसे तो 8000 है, 2700 मीटर, 2780 मीटर या कुछ है इसकी हाइट। उस पे गूगल मैप पे आप कहीं पे भी देखेंगे तो उसमें आ जाएगी आपको। तो वैसे मेरे को है इतना आइडिया कि 2700 मीटर कुछ है। तो दोस्तों देखिए, हाइट है तो बर्फ काफी पड़ती होगी यहाँ पे। स्नो गिरती है सर, अभी तो 2-2.5 फीट गिरती है। पिछली ईयर भी 2 कमी गिरी थी, 2-2.5 फीट गिरी थी। वैसे पहले काफी ज्यादा गिरती थी, यहाँ 4 से 5 फीट गिरती थी पहले। तो अभी कमी हुई है, कम है, बर्फ का तो थोड़ा कमी है अभी। 8000 के करीब यहाँ हाइट है और बर्फ 2-2.5 फीट हर साल पड़ जाती है। तो सर मेरे दर्शकों को ये बताइए आप कि जी जैसे ये जो हाइट वाली जगह है आपकी, जी सर, तो जैसे हमारा शिमला है या कोई दूसरे ऊंचे प्रदेश है, कुल्लू है, जी, तो वहाँ लोगों ने कुछ सेब के बगीचे वगैरह लगाने शुरू करी हैं। हाँ जी। तो क्या इस एरिया में भी कोई सेब वगैरह का लगाने का प्रचलन चला हुआ है? जी सर, इस एरिया में भी सेब, फल फ्रूट लगा रहे हैं लोग। यहाँ पे हमारे एरिया में भी सेब होता है, बट यहाँ पे हमारा जो एरिया है, जो सामने वाला एरिया है, इसमें आपको दिख रहा होगा, जमीन सब कुछ दिख रहा होगा, बट यहाँ पे सेब होगा, बट यहाँ पे उतनी मेहनत नहीं करते लोग, उतना सेब पे ज्यादा वो नहीं देते। यहाँ पे खेती बाड़ी में मटर और गोभी के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। दोस्तों देखिए, जो हाइट है तारे की यहाँ सेब लग सकता है, लेकिन अभी लोगों का रुझान ही जो सब्जी है, मटर गोभी वगैरह, उस पर ही ज़्यादा इनका फोकस है। तो सर अब मेरे को ये बताइए आप जी सर, जी सर, कि जैसे यहाँ रास्ते अवरुद्ध हुए, आपदा आई, जी तो जो मैं तो यहाँ टूरिस्ट नहीं बोलूँगा, श्रद्धालुओं का जी सर, जो आना जाना कम रहा होगा उस टाइम सर बहुत ही कम लोग आते थे यहाँ पे उस टाइम, क्योंकि सारे सिस्टम खराब हो रहा था, पैदल भी आने के लिए नहीं था ना। उस टाइम बारिश होती रहती है यहाँ पे, जो बरसात का टाइम कंटिन्यू पर डेली बारिश होती है, तो बहुत ही कम लोग आते हैं उस टाइम ज़्यादा नज़दीक के लोग आते हैं, ज़्यादा दूर के लोग यहाँ आते नहीं उस टाइम। ज़्यादा दूर के लोग अच्छे मौसम में, साफ मौसम में आते हैं। तो यहाँ सर कोई मेला वगैरह भी लगता है जैसे? जी सर, यहाँ पे 3 मेले होते हैं। एक तो आपका सबसे बढ़िया मेला जो होता है 14 जून या जून को होता होगा, 14 जुलाई को होता शायद। तो एक तो फिर वो हो गया, एक तो आपका फिर 9 अगस्त में होगा शायद। हाँ, तो एक फिर मार्च में होगा, मार्च। तो जैसे बता रहे कि 3 मेले होते हैं साल में, और देखो मेले
अप्रैल में होगा एक। जो एक हमारी संस्कृति का 3 मेले होते हैं यहाँ पे। को बताते हैं यहाँ के रीति रिवाज को, और लोगों को मिलना जुलना होता है। ऋषि जी के लोग उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। तो इन्होंने जैसे बताया कि जैसे आपका आई तो जो श्रद्धालु थे वो भी कम हो गए। तो सर अब मेरे दर्शकों को ये बता दीजिए जी आप सर, जी सर, बोलिए। कि जैसे अब आपका ये कैफे है, जी सर। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देती हैं? मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें कोई दरवाजा लगा है, खुला जैसा लग रहा है हाँ हाँ हाँ, खुला जैसा ही है सर। उस टाइम ऐसा है कि उस टाइम हमें ऐसा ही छोड़ना पड़ता है। जो सामान है हल्का फुल्का वो कुछ घर भी ले जाते हैं, तो कुछ यहीं पे रहता है। तो बरसात के टाइम ना पैसे बनते हैं और कुछ नहीं बनता है, सामान का भी नुकसान होता है यहाँ पे। अब जैसे बर्फ पड़ जाएगी तो इसको तो नहीं क्षति होगी? आपके जैसे स्ट्रक्चर बनाया है लकड़ी के द्वारा, जो आपने तरपाल वगैरह लगाया अगर ज्यादा बर्फ गिरता है तो फिर 4 से 5 फीट बर्फ गिरता है तो फिर इसको हो सकता है नुकसान। अगर 2-2.5 फीट बर्फ गिरेगा तो इसको कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मल हो वो कर लेगा, ये सहन कर लेगा। हाँ जी सर। तो ये जो अभी मैंने ऋषि जी के दर्शन करने हैं, जी सर, जी सर। तो कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है सर? सर ये जैसे सुबह भी दो टाइम यहाँ पे पूजा पाठ होते हैं, जैसे आरती बोलते हैं ना। ये शाम के टाइम आरती होगी, सुबह भी आरती होगी। सुबह शाम के टाइम जैसे ही सूर्य ढल जाएगा, थोड़ा वो बैठेगा, टाइम बैठेगा 6 मान के चलो 6 बजे यहाँ पे 6:30 बजे 7 बजे आरती होती है यहाँ पे। अच्छा, तो दोस्तों देखिए यहाँ मैंने अब इनको चाय का ऑर्डर दे दिया है। अभी रोनी जी से बात कर रहा था, इन्होंने बड़े विस्तृत बात की मेरे साथ, बिल्कुल खुल के बात की, सब चीज़ बताया इन्होंने क्या है, किस प्रकार से है। तो अभी सर आप सिंगल हैं या विवाहित हैं क्या? नहीं सर, मैं सिंगल हूँ अभी तो। सिंगल है जी सर, जी। और यहाँ देखो अपना जीवन यापन का इन्होंने शुरू किया है, और मैं अपनी की तरफ से, मेरे को लगता है डॉग गया अंदर। अपनी तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम चले, तरक्की करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ यहाँ और इनका व्यवसाय में वृद्धि हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। देखो दोस्तों, रोनी जी ने मेरे लिए बोनफायर लगा दी है, देखिए बहुत, ये देखिए ठाकुर कैफ़े, और बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। देखिए जब भी कभी पराशर आइए आप तो ठाकुर कैफ़े में ज़रूर आइएगा। देखिए हॉस्पिटैलिटी इनकी, पूरा बोरे की ठंड हो गई है, और इन्होंने बोनफायर लगा दी है। देखिए अब मैं सेकूँगा।